अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अज़हर नियाज़, बात से बात इकराम सुलेरी साहब के साथ। जनाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? किधर गायब हो जाते हैं खैरियत आप? से हैं? बस मेरा ख्याल है कि हम कोई पता नहीं बात कोई रुक सी गई थी। हाँ जी, और चलिए कोई बात होगी। हाँ और बात से बात हम निकाल लेंगे, बात से हम मुकरे नहीं हैं। हाँ। वैसे तो कहा जाता है ना कि बात जैसी बेमानी, बात और क्या होगी, बात से मुकरने में देर कितनी लगती है, मगर हम मुकरे नहीं हैं हम हाजिर हैं। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि बचपन में वो जो पहिया आपने ईजाद किया था मैंने कहा चलिए उसी की बात शुरू करते हैं कि वो जो पहिया ईजाद आपने किया था, जिस हम तरह वो साहब को कह रहे थे यार ये पहिया किसने ईजाद किया था, कहते यार पता नहीं। कहता यार नहीं पता तो मेरा ना ही लाए बस वो कुछ बचपन के दिन थे। जिसने भी इजाद किया था उसने दुनिया बदल दी थी। आप उसने देखिए दुनिया पहिया बदल जो है, अब बच्चे जो हैं वो घूम रहे होते हैं, उसमें नई नई इनोवेशन ले आते हैं। ऐसे ही कभी है। टायर का होता है, कभी ऐसे होता हर है। चीज़ के साथ हाँ, मशीन का कोई भी हाँ। पूरा इन्हिसार जो है वो पहिए के ऊपर है। और जिसने पहली मर्तबा इसको ईजाद किया होगा वो बकौल आपके वो तो आइंस्टाइन से बड़ा आइंस्टाइन, साइंसदान ऐसा होगा। ही है, हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सोचा क्या होगा उसने वैसे? पता नहीं आज एक ज़फ़र खान यादी हमारी शायर, उनकी किताब है, उसका नाम है चौकोर पहिए है ना। मुझे लग ये रहा है कि पहला पहिया जो होगा ना वो वो चौकोर चौकोर ही होगा होगा, है ना। क्योंकि उसको वो इसको बढ़त सा बनाया होगा, फिर वो उसने चलने में मसला होता होगा, फिर उसको गोल करता गया कि यार ये इस तरह से। वैसे आपके ख्याल में उसके जहन में कैसे आया होगा? असल में ये इस तरह से आया होगा कि कोई चीज़ उसको उठा के ले जानी होगी दूसरी जगह, है ना। अब उस पहले सर पे ले जाता होगा, फिर उसने कहा कि किसी चीज़ पे रख लेता हूँ, उसको खींच के ले जाता हूँ, है ना। अभी भी मैंने देखा बाज़ औक़ात कि कोई चीज़ जो है किसी और चीज़ पे रख लें और उसको खींच लें तो खींच के ले जाना थोड़ा सा आसान होता और है। वो कैसे, वो जैसे एक दरख्त होता है, हाँ जी। दरख्त का तना बेसिकली गोल ही, जाहिर है हाँ गोल जी, ही, वो भी होता है। अमूमन गोल ही होता है। तो तने की जो उसको शाखें होंगी, नहीं, हाँ अब तने की शाखें हैं उसको खींच के ले जा रहे होते हैं बाज़ का ना। अच्छा, बाज़ का उन तने की शाखों के ऊपर कुछ और सामान भी रख लिया जाता है कि यार खींच के तो ले जाना, चलो ये भी आ जाएगा साथ ले जाओ। अच्छा, उसने फिर सोचा कि यार इसको नीचे से और स्लोप करते हैं, नीचे से कोई तख्ता लगाया होगा, कोई और दरख्तों की शाखें लगाई होंगी और कुछ लकड़ी लगाई होगी। फिर उसने सोचा होगा कि यार ये तना जो है इसको इसके नीचे लगा दें तो शायद थोड़ा सा और, तो हो सकता है उसने चौकोर बनाया हो या गोल का गोल ही उठा के नीचे लगा दिया हो उसी तरह से ही। और हो ये भी हो सकता है कि उसको ऐसे पहिए के इस्तेमाल ना किया हो, एक ऐसे ही शाखें हों और उसके नीचे उसने ये लगा के, बाद का होता है कि ट्रक ड्राइवर वगैरह या इधर कुछ हो जाए तो उनके नीचे कुछ चीज़ों को सपोर्ट के लिए लगा देते हैं, यार इसको नीचे लगाएं इस तरह चलेगा। तो करते करते जो है वो चौकोर से त्रिकोण से चौकोर हुआ होगा, चौकोर से गोल हो गया होगा और बाद में आज यहाँ तक पहुँचा है। हाँ जी। मगर इसका हमारे बचपन के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ था जी। कि ये हमारी खेल का भी हिस्सा होता था। हाँ, उसमें बेशुमार किस्म के पहिए होते थे, हाँ, कि हमने देखा जो, यानी बच्चे अपनी खुद तौर पे जो है ना वो पहिया ईजाद करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा चले ये तो हो गया, अब हम इसको बनाते हैं और तरह से। साइकिल का ले लिया, सिर्फ टायर ले लिया, सिर्फ ट्यूब ले ली, कभी कुछ छोटा सा खुद से बना लिया। बस मैं समझता हूँ कि अब दुनिया पहिए से भी बहुत आगे निकल गई, डिजिटल उसमें आ गई, और पहिए को चौकोर से तराशने में जो वक्त लगा, जाहिर है कि वो देर बहुत कितनी लगती है लेकिन उससे बहुत देर लगी। उसकी वजह यह है कि हम पढ़ते हैं कि मैकेनिकली जब कोई इजाद होती थी और उसमें फिर कोई तरमीम होती थी तो उसमें कम से कम कोई उसमें सालों लगते थे। लेकिन जब हम इस डिजिटल दौर में दाखिल हुए हैं तो वहाँ तो बस कोडिंग जो है ना वो तब्दील होनी है या वो बदलनी है। 20-25 साल पहले की बात है, मैंने किसी से सुना कि जब जापान से कोई जहाज़ आता है या बाहर से कहीं से आता है तो वो जो है जो नीचे वाली सीढ़ी पे उतर रहा होता है
उसके पास जो मॉडल होता है वो जो ऊपर बाहर बाहर आ रहा है, पीछे आ रहा है, उसके पास और मॉडल होता है हैं? यानी इतनी जल्दी मॉडल्स में भी तब्दीलियां आ रही होती हैं ऐसा कि एक ही जहाज़ में सवार जो है वो नीचे वाली सीढ़ी के पास और मॉडल है, दूसरे वाले के पास लेटेस्ट मॉडल है ना, जो 4-5 सीढ़ियाँ पीछे है वो उससे लेटेस्ट मॉडल पे आ रहा होता है। तो लेकिन इस तेज़ी में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जी, लेकिन कुछ ना कुछ जो तकरीब की सूरत होती है ना जी तामीर में, वो तो होती ही है। अब पहले जो टायर होता था उसके अंदर एक ट्यूब भी होती थी, है ना, अब वो ट्यूब भी चली गई, ट्यूब भी चली गई, है ना। बिल्कुल। तो वो अब जो है वो सिर्फ टायर है, उसके अंदर ट्यूब नहीं है और हवा उसी में भर लेते हैं। अब आप देखें कि किसके साथ क्या कुछ चला गया। मिसाल के तौर पे अब ये इसके साथ तो सब कुछ चला गया। हाय हाय, इसके साथ एक घड़ी होती थी, हाँ जी, जो हम देखते थे और उससे टाइम देखते थे। अच्छा, अब इसी हाँ, के अंदर मैं एक जुमला गालिबन ज़फ़र खान नियाज़ी का ही है, फिर याद आ गया मुझे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो कहा करते थे कि मर्द जो है ना उसके 2 जेवर हैं, एक है घड़ी और एक है फाउंटेन पेन। मर्द के 2 जेवर हैं। तो घड़ी जो होती थी वो हमारा जेवर था, समझे, मर्द का जेवर था, ऐसे उसमें खूबसूरत और इतनी और इतनी और कीमती से कीमती, है ना। और मैंने देखा कि वो जो रेलवे स्टेशन पे घड़ियाँ लगी होती थी उसके अंदर ये जो सेकंड वाली सुई है वो नहीं होती, है ना, वो 1 मिनट के बाद टक करके अगले मिनट पे चली जाती है, जब वो अगला मिनट होता है 1 मिनट। तो खैर हम और अमूमन उसके साथ पेंडुलम भी लगा हुआ होता पेंडुलम लगा होता था चीज़ों को, लेकिन आमतौर पे जो रेलवे स्टेशन वाली होती हैं उनके साथ पेंडुलम नहीं लगा होता। अच्छा, वो एक ऐसी कंपनी की रोल्स रॉयस, पता नहीं किसकी थी, स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ होती हैं। किसी ने उससे पूछा, वो जितनी भी घड़ियाँ बनाते हैं वो बगैर सेकंड की सुइयों पे बनाते थे। अच्छा, मतलब इवन जो हाथ में बांधने वाली है वो भी बगैर उसके वो सेकंड की सुई नहीं लगाते। तो किसी ने उसे पूछा कि ये क्या मसला भी, आप लोग सेकंड की सुई नहीं लगाते। कहने लगे जी हमें, हमारे जो ख़रीदार हैं उनको हमारी घड़ी पे इतना यकीन होता है कि वो चल रही है, वो चल रही है, क्योंकि सेकंड की सुई का काम क्या है, सिर्फ ये बता रही है कि घड़ी चल रही है, हाँ जी चल रही है ना, सेकंड बता रहा है कि चल गया। अदरवाइज घड़ी अगर है हमारी कंपनी की तो फिर वो बंद तो नहीं होगी। उनकी घड़ी तो चलती है मगर मुश्किल की घड़ी जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। हाँ जी। तो वो मैं बात ये कर रहा था कि एक घड़ी थी जो हम हाथ पे बांधते थे, अगरचे अब डिजिटल भी आ गई है, मगर इसके अपने मसाइल हैं कि इसको चार्ज करना, वो चार्ज भी करने की। आज एक काम अगर वो मोबाइल दे रहा है तो वही घड़ी। अच्छा, अब इससे देखें कि इसके अंदर घड़ी आ गई जो हमारे पहले उसका हिस्सा थी, हमारी दीवार पे खा गया। एक घड़ियाल जो है वो लगा होता था, एक हमारी दीवार पे एक कैलेंडर भी होता था। हाँ जी। अब वो कैलेंडर भी नहीं रहा। हाँ जी। एक टेबल पे भी होता था, वही कैलेंडर जो है अब हमारी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर जो है ना वो मौजूद है। मैं रात को सुन रहा था इफ्तिखार आरिफ साहब का इंटरव्यू, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, साफ़ी साहब ने जो लिया है, जी साफ़ी साहब वाला वही, तो उन्होंने कहा कि ये जो है, ये जो आला है ये हमारे हाफजे को खा गया है कि अब हमें नंबर याद नहीं है। हाँ जी। यानी हमें कोई चीज़ याद, हमें किसी चीज़ के बारे में कोई वो होता था कि हमने नंबर पूछना ना तो वो तो ज़बानी सारे नंबर ज़बानी याद होते थे। फ़ोन के नंबर भी 4 डिजिट में होते थे ज़माने में। तो लेकिन ये है तो अब हम हर चीज़ इससे पूछते हैं, कोई भी बात हो तो हम फौरी तौर पे सर्च कर लेते हैं। वो हमारे शऊर में कितना बैठता है, बस फौरी तौर पे एक मालूमात जो है वो हमें मिल गई है। कैलेंडर चला गया। अच्छा, फिर एक दिया होता था, एक लालटेन होती थी, फिर बिजली होती थी। अब वो दिया जो आप जलाते थे वो इसके अंदर जो है ना वो उसकी लाइट मौजूद है, जो है वो लाइट एमरजेंसी में आप लाइट से, मोमबत्ती का तस्वर नहीं है ऐसा कि भाई बिजली जाएगी तो मोमबत्ती रखते थे कि बिजली जाएगी तो चलो मोमबत्ती जला लेंगे, लालटेन जला लेंगे, तो वो आम थोड़ा सा तो इसी से गुजारा हो जाता है। अच्छा, लेकिन इस चीज़ें ये तो खैर बहुत सारी चीज़ें, कैमरा खा गया। हाँ, कैमरा इस वक्त जो है आप देखें कि वो एक जगह मैं गया पार्क में, तो वो कहेंगे जी कैमरा, मेरे हाथ में कैमरा था, तो कैमरा आप नहीं ले जा सकते। तो मैंने कहा कि यार रियाज मलिक को बताना कि जो अब आईफोन आ गया है वो 4K रिकॉर्डिंग करता है और कैमरा तो 1K भी नहीं करता। जो मेरे हाथ में रखा कैमरा है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, है ना। तो भैया इतनी अकल तो आप लोगों में है नहीं कि आप कहते कैमरा ना ले जाएं और फ़ोन ले जाएं।
हाँ जी, फ़ोन तो उससे बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करता है, ऐसा सब ही, चीज़ें हैं, कुछ ऐसा भी ही, नहीं हो सकता। बिल्कुल। ओ बाजी हम क्या करें, हमें तो जो है बताया हुआ है, तो मैं कहा ठीक है जी। एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स कि हमारी जो है चीज़ों जो को इसने बहुत जल्दी सब चीज़ें, इवन यूँ समझ लें कि ख़त भी ये खा गया। हाय हाय, हैं? बिल्कुल खत लिखेंगे बिल्कुल। घर से मतलब कुछ ना हो, हाय हाय, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, खत भी कोई नहीं लिखता, हम व्हाट्स मैसेज कर देते हैं। अच्छा, हमारे जो कार्ड होते थे ईद मुबारक, हम उसको कह वो देते भी हैं। इसके अब तो जुमे मुबारक के 500 मैसेज आते हैं, फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि यार मुझे पता है कि आज जुमा है और मुबारक भी है ना। तो वो जो है इस तरह से और चीज़ें, व्हाट्सएप ने तो तबाही फेर के रख दी, है ना। एक दूसरे को कुछ भी राब्ता है, बहुत ही कोई मोहब्बत है कि तो कोई आदमी उससे बात कर ले या कुछ, है ना, मैसेज चले ठीक है। और वो भी फॉरवर्ड मैसेज होते हैं, आपके पास किसी ने भेजा, आपको अच्छा आप लगा, हाँ, आपने अच्छा, उसको आगे। बात का तो लोग पढ़ते भी नहीं हैं, हाँ है ना जी, मुबारक हो गए तो ना, हाँ, तो बस आपके ठीक यहाँ है, बेटा हाँ हुआ है तो वो सारे पिंड वाले ने मुबारकबाद दे रहे थे कि आपकी जो से, तो इस तरह से जो है एक जो चीज़ें आती हैं। एक दिन मैं किसी गोरे का देख रहा था, उसने एक हाथ में ऑडियो कैसेट पकड़ी हुई थी। अच्छा, वो ऑडियो कैसेट लेके बाज़ार में घूम रहा है और नौजवान बच्चों से, ए लेवल ओ लेवल वालों से पूछता है कि यार ये आपको पता है कि क्या है। हाँ अच्छा, वो बच्चा कभी कान को लगाया, उसको ये तो पता चल गया कि ये है कोई ऑडियो की सुनने की हाँ चीज़ है ना। हाँ, लेकिन वो कभी कान को लगा रहा है, कभी उसको कर रहा है, कभी कोई बटन दबा रहा है कि शायद इसमें से कोई आवाज़ निकलेगी, और उसको पता नहीं था कि ये ऑडियो कैसेट होती क्या चीज़ है ना? लेकिन एक ज़माने में जो है वो ऑडियो थी, फिर वो वॉकमैन आ गई लगा के कानों में, और बड़ा स्टाइल होता था, इधर लगाई हुई है वॉकमैन, उसके अंदर कैसेट। उसके बाद जनाब वो डिजिटल आ गई, और यूएसबी आ गई, और वो MP4 आ गया, फिर MP3 प्लेयर से MP4 प्लेयर आ गया, छोटी छोटी चीज़ें फ़ोन के साथ। अब वो सारी ये खा गया। अच्छा अब ये, एक है फ़ोन जिसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो एक सदी तक हाँ पीछे मतलब थी। आपने नोट कोई, आप इसके अंदर एक तरह से ये नोटबुक भी है, जी, आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है तो आप इसके अंदर नोट कर सकते बल्कि हैं, अब आप तस्वीर हाँ, बना सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं। मैसेज उसी हाँ वक्त, मैं उसी हाँ वक्त ही जो है ना वो, है ना। आप देखें मुख्तलिफ जगहों पे सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद किया जाता है कि पता ना चले कि इसराइल गाज़ा में क्या जुल्म कर रहा है। हाँ जी, तो वो इसी तरह से कश्मीर में उसी वक्त आप बनाते हैं, उसी वक्त वो आपका बाहर चला जाता है कि जनाब ये हो रहा है ना। जो न्यूज़ कवरेज होती थी हमारे ज़माने में, PTV में एक टाइम होता था 4 साढ़े 4 बजे का, जब वो एक एजेंसी थी कोई भाई हो, अब भी शायद हो, वो सारे मुख्तलिफ लोग जो हैं अपनी जो वीडियो क्लिप्स होते थे और विद स्टोरी वो उस एजेंसी को भेजते थे। वो एजेंसी जो है वो उसको एडिट करके, तो पाकिस्तान ने कहा होता है कि जी PTV ने कहा हुआ कि हमें फ़लाँ मुल्क की वीडियो की आज की ताज़ा खबरें चाहिए ये मौज़ूआत पे। तो शाम को 4 बजे के करीब एक बड़ा सा VCR होता था यूमेटिक, और उसको कोई आधा मिनट पहले रिकॉर्डिंग पे डाल देते थे। फिर उधर से वो फीड आना शुरू हो जाती थी, फिर वो रिकॉर्ड हो जाती थी सारी। वो कोई 15-20 मिनट की फीड होती थी जिसमें 15-20 सेकंड के शॉर्ट्स होते थे मुख्तलिफ ख़बरों के, है ना, दुनिया भर के। तो वो जो है फिर उनको एडिट करके और वो हो जाता। अब वो जो है रिपोर्टर जो है वो रज़ाई लिए हुए है और उसके अंदर से भेज रहा है व्हाट्सएप के, जनाब ये मैं वो हूँ और ये आपको मैं भिजवा रहा हूँ। आम आदमी को भी ये सहूलत दे दी उन्होंने कि जनाब अगर आपको कोई ऐसा वाक़या देखें तो आप जो है हमें भिजवा दें। तो अभी आप देखें ना कि जो न्यूज़ चैनल, जो बाकायदा न्यूज़ चैनल, सैटेलाइट चैनल्स हैं, हाँ, मेन स्ट्रीम वो जिन्हें कहा आप, जाता हाँ है। वो इसकी फुटेजेस चला रहे होते हैं, हाँ जी, क्योंकि एक बंदा है वो वहाँ मौजूद है उस इवेंट पे या किसी हादसे के उस पे, और उसके पास फ़ोन है, उसने बल्कि बनाई है इसका मैंने वीडियो। बहुत अरसा हाँ, पहले एक टर्म सुनी जिसको हम कहते हैं, BBC वालों से सुनी, वर्टिकल न्यूज़। अच्छा वर्टिकल वर्टिकल न्यूज़ मीन्स कि हम कह जो फ़ोन को इस तरह वर्टिकल रख के जो ख़बर बनाते हैं, किसी से कोई चीज़ हो जाती है जी। तो वो मुख्तसर शॉर्ट में जो है आप किसी को रिकॉर्ड करके भेज दें तो वो जनाब उसको वर्टिकल न्यूज़ पे चैनल वाले, यूट्यूब वाले उसको रील्स के सूरत में, शॉर्ट के सूरत में, और बेशुमार और टिकटॉक ये जो हैं जितनी भी हैं वो सारी जो हैं वो वर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं कि जी अच्छा आए करते हैं। हम कहाँ तक जाएंगे? ये मेरे ख़्याल में इससे और मुख्तसर क्या होगा। अच्छा, बाज़ का हम सोचते थे, मैंने एक मरतबा एक प्रेजेंटेशन दी और उसका नाम था महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इस बात को कोई 25 साल हो गए।
तो दावा अकेडमी में कुछ लोगों के साथ में ये बात, और मैं कुछ चीज़ों को घर से उठा के लाया कि जनाब ये देखें, पहले ये होता था, ये इतना बड़ा स्पूल था जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड की जाती थी, ये इतना बड़ा था जिसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड की जाती थी, फिर इस तरह से ये एक मैरिड प्रिंट बनता था, फिर एक ऑडियो के लिए रिकॉर्डिंग के लिए स्पूल ही था, उसके बाद जो है वो एक IBM वालों ने बनाया कॉर्ट्रिज, जो कि अच्छा किताब जितने साइज़ का था, और बड़ी उन्होंने मेहनत से मुझे प्रेजेंटेशन पे बुलाया कि बड़ा बताया कि ये और है ना। और उसके बाद ये CD आ गई कि उसने मुझे हैरान कर दिया कि एक दिन मैं महमूद फारूकी के पास बैठा हूँ पब्लिकेशन में, तो उसने किसी साहब ने ला के दी कि जी वो जो आपने 100 किताबें दी थी टाइप करने के लिए, वो इसके अंदर मौजूद हैं 100 किताबें। मैं हैरान हो गया। अरे कि यार 100 किताबें ये CD के अंदर टाइप शुदा मौजूद है। कहने कि जी ओके। उसके बाद जो है वो अच्छा एक छोटी सी फ्लॉपी होती थी, है ना, जो पता नहीं 10 रुपए की मिलती थी, और वो बहुत ढूंढ के हम कोई 10 केबीज में होती थी। हाँ KB में, है ना, और वो 10-10 20-20 का पैकेट होता था, फिर उस पैकेट को ढूंढते यार वहाँ सस्ती मिलती है, वहाँ से ले लो। अच्छा अब तो वो मेरे ख्याल में कंप्यूटर में उसकी पोर्ट भी नहीं आती है ना कि जनाब। अच्छा लेकिन कई चीज़ें हमारे पास भी पड़ी हुई, मेरे पास बहुत सारी फ्लॉपीज़ वो ओके। उसके बाद जो है वो CD आ गई, फिर USB आ गई। अच्छा USB में भी पहले छोटी छोटी USB आती थी। अब वो होती तो छोटी हैं, तो वो TB में होती है, TB में होती है। हार्ड ड्राइव जो है जो एक्सटर्नल जो लग गई वो TB में मौजूद होती है, और आदमी जो है हैरान होता है कि यार ये क्या। अब वो हैरानगी नहीं होती। बात मैं ये कहना चाहता था कि अब अगर कोई आदमी आके कहता है ना कि जी वो ये एक वो पेन जिस तरह ये लगाने में छोटी सी, मेरे पास भी USB है, छोटी सी USB, और जनाब ये इतने TB की है, फाइन होगी, है ना। अच्छा अब जो तबाही की तरफ जो मेमोरी की आपने बात की थी, वो नई चीज़ जो आ गई, ये जो चैट GPT और डीप सीक और ये चीज़ें जो आ गई हैं, ये हमारी मेमोरी को और खाए जा रही हैं। अच्छा पहले हम सोचते थे, कागज़ पे लिखते थे, फिर रीराइट करते थे, फिर जिसको अच्छा हमें अब क्या होता है, हम चैट GPT कहते हैं कि यार मैंने एक वाइस चांसलर को ये ईमेल लिखनी है, उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, ज़रा सा तो लिख दे। वो कहता है और उसको पता भी होता है, नीचे अज़र न्याज भी लिख देता है। मैं नहीं लिखता हालांकि, तो कि भाई मैं अज़र न्याज हूँ, लेकिन उसने एक मरतबा पूछा मुझसे कि अगर आपका नाम मैं सेव कर लूँ तो क्या इट्स ओके, क्या आगे डॉक्यूमेंट्स में मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा। मैंने कहा जी ओके। अब वो जो भी मैं ख़त लिखता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो वो जनाब और नीचे कलम खुद भी लिखता है। अब कलम खुद भी लिख देगा वो। और इवन अगर जैसे रिफ़ा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रिफ़ा का पूरा नाम लिखेगा, मैं अगर सिर्फ रिफ़ा लिख दूँ, वो रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लिखेगा, तो करेगा सारा पूरा चीज़ों को करके दे देगा। तो वो ये एक आसानी भी है, लेकिन ये साफ ज़ाहिर है कि जो हमारी जो दिमाग की एक तरबियत होती थी ना जी, सोचने की, समझने की, उसको ख़यालात का तज्ज़िया का, अब जो तज्ज़िया होता है वो टेक्स्ट बेस है। मैं बहुत करता हूँ व्लॉग इसके ऊपर, तो वो चीज़ों को तो ढूंढ लाता है, लेकिन उसके अंदर वो इंसान मौजूद नहीं होता, है ना, जो बात करने का जो उसका तज्ज़िया रूह जो होती है उसकी, वो नहीं होती, और वो चीज़ों को इकट्ठा करके आपको पेश कर देता है कि देखें जी ये है। लेकिन उसी गुफ्तगू पे अगर किसी मिसाल के तौर पर आजकल हम मुज़फ़्फ़र साहब के साथ अल्लामा इकबाल पे बात करते हैं, तो मैं सोचूं कि अगर हम यही सवालात चैट GPT से या जेमिनी से या डीप सीक से पूछें, जवाब उसका भी आ जाएगा, लेकिन वो बात जो वहाँ होगी, और मैं उनको टोक भी सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ, एंजॉय भी कर सकता हूँ, हंस भी सकता हूँ, ये उसके AI के साथ नहीं हो सकता। ऐसा ही है। और दूसरा एक चीज़ और मैं सोचता हूँ, मसलन मिसाल के तौर पे आपने उससे चैट GPT से ये काम करवा लिया, चैट GPT पहले से मौजूद जो डाटा है जी उसी को इकट्ठा करती है। जाहिर है कि वो उसके अंदर वो वाली सलाहियत मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो सोच सकती हो। अब शायद हाँ, नहीं उसका तज्ज़िया तो करती है। हाँ, मतलब ये है ना कि उसको अगर मैं कहूँ कि अल्लामा इकबाल जो है वो उसके बारे में मुझे ये बताओ कि वो आलमी इस्लाम के लिए कितना अहम है, तो वो क्या करेगा, जो दुनिया भर ने इस मौजू पे लिखा है, हाँ, उसका निचोड़ आपके पेश कर देगा, है ना। और हो सकता है कि थोड़ी सी तरतीब ये वो उस हिसाब से भी चला जाए, लेकिन उसकी मेमोरी जो है वो इतनी ज़्यादा है जो इंसानों के बस से बाहर की बात है। मिसाल के तौर पर
पहले क्या होता था, एक बार तो मैं अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी के ऑफिस में गया तो वो 10-12 बंदे बैठे हुए थे, तो पता चला कि उन्होंने एक मज़मून लिखना है, तो उनको ये हायर किया हुआ था कि वो पूरे लाहौर की लाइब्रेरियों को छान कर लेकर आए कि जी ये किताबें, ये उसमें से आपके काम की बात है ना। तो वो अब उस काम की बात से आगे अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब ने मज़मून लिखना था। हाँ, अब क्या हो गया, वो जो 10-12 तो फारग हो गए है ना। जितनी भी रिसर्च आपको चाहिए वो आपको वो फराहम कर देता है। अब उसको मतलब मेरे यानी एक हम करना भी चाह रहे थे बच्चों के लिए कहानी लिखने का कि आप या मजमून लिखने का हो, आप लिखवा लें उससे, लेकिन दोबारा एक मरतबा उसको अपने हाथ से लिखें, है ना, उसको रीराइट करें, है ना, बेशक। क्योंकि मैं जब कहानी लिखता हूँ तो मैं एक कहानी को 3 मरतबा लिखता हूँ, हर मरतबा उसका कभी ना कुछ लफ्ज़ों का इधर से उधर से। शायरी में भी तो खैर बहुत ही होता है कि आदमी कभी वज़न जा रहा है तो कभी बेवज़न हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी किसी से पूछता हूँ कि भाई ये ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन कहानी में ये होता है कि आपके अंदर हर मर्तबा जब आप हाथ से लिखेंगे तो आपके तमाम हवास काम कर रहे हो, ऐसा ही है ना। ऐसा ही तो वो हवास जो है वो चैट जीपीटी के पास अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने नोट की, मैंने बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मैंने जितनी भी इस्तेमाल की तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि अगर तो आप 100% उसी पे ही चल रहे हैं ना, तो वो आपको जो है ना बाज़ औक़ात मिसगाइड भी कर देती हाँ है नहीं आपको। आजकल तो हाँ कई गलत। तरह की मसलन इत्तेफाक से कुछ चीज़ों के मुतालिक मुझे मालूम था, जो मुझे पता चला, यानी जब उसकी वो अपना उसने वो डाटा मुझे दिया तो पता चला कि वो बात ठीक नहीं है। तो मैंने फिर उसको कहा कि भाई ये आपने ये गलत बात की है, तो ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन उससे माफ़ी मांगता है अच्छा, वो उसने ये तो उसने है ना। माफ़ी मांगी, हाँ, लेकिन उसके बाद उसने अगली दफ़ा फिर वही दिया। हाँ उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल करने के लिए कम अज़ कम आपको भी कुछ पता होना हाँ, चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उसको। हाँ, वो जब करेगा तो उसको बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका ज़हन बिल्कुल कोई नई काम नहीं कर रहा, या कोई जैसे होता है ना वो जो मोहसिन नकवी का शेर याद आ गया कि मुझको उस कहत के मौसम से बचा रब्बे सुखन, जब कोई अहले हुनर अर्ज़े हुनर को तरसे। क्या बात। तो ये भी एक मौका होता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा वक्त होता है कि आमद नहीं हो रही होती, कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, ऐसे ही आप उससे पूछ लें, लेकिन वहाँ से बाज़ औक़ात आपका ज़हन खुल जाता है। ये सही और बात है। हाँ, तो वहाँ से आप फिर उसको ये कह सकते हैं कि अच्छा यूँ नहीं, या फिर आप वहाँ से कोई एक लाइन लेके और अब आप आप उस अपने पे कर जा अपने सकते रास्ते हैं। पे जो है ना वो। लेकिन अगर आप 100% उस पे करेंगे हाँ नहीं वो तो फिर हाँ, आपकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ तो है ना, अगर बिल्कुल, किसी ने शायरी सुननी होगी तो उसी से सुन लेगा, ऐसा है ही ना। ऐसा लेकिन जैसे हम आप बात कर रहे हैं, जी। ये इस तरह की बात आप चैट जीपीटी से नहीं कर सकते, हाँ जी, ऐसा है ही ना। वो इंसान नहीं है, वो एक मशीन है, कंप्यूटर है, और उससे मैं फरमाइश तो कर सकता हूँ, जिस तरह से अभी मैं आपसे करने लगा हूँ कि कुछ शेर सुना दे, ताकि हम आज की जो गुफ्तगू है इस बात को इसी बात पर इख्तिताम करें। अब हम बात कर रहे थे मुनव्वर राना साहब की, हाँ जी। और वो हिजरत पे कुछ शेर, मेरा ख्याल है कि इस मौजू को हम एक मुस्तकिल उसके तौर पे हम करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ इसके चंद अशार, चूँकि ये एक तवील हाँ गज़ल है काफ़ी और तवील नज़्म है। महाजरनामा के नाम से, हम इस पे मुस्तकिल यानी हम इस पे उससे आगे हम तफसील के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि आज मेरा दिल था कि हम इस पे बात हाँ करते, हम आए तो इसी पे बात हम करने आप थे, पे, लेकिन चूँकि लेकिन बात ये से जो बात है, हाँ हम कोई जिधर को बात निकल जाए। हाँ तो महाजरनामा के नाम से उनके कुछ अशार मैं वो करता हूँ कि महाजर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, महाजर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है, कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है, कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं, और नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में, नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में, पुराने घर की दहलीज़ों को सोता छोड़ आए हैं, वाह। और अकीदत से कलाई पर जो एक बच्ची ने बांधी थी, अकीदत से कलाई पर जो एक बच्ची ने बांधी थी, वो राखी छोड़ आए हैं, वो रिश्ता छोड़ आए हैं, और पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से,
पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, निकलते वक्त वो रोटी की डलिया छोड़ आए हैं। यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, यकीन आता नहीं लेकिन यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, हम अपना घर गली अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं। हमारे लौट आने की दुआएं कौन करता है, हमारे लौट आने की दुआएं कौन करता है, हम अपनी छत पे जो चिड़ियों का जत्था छोड़ आए हैं। वाह, इस पे नज़म पे बात करेंगे। अभी बात हम इसी पे कर रहे थे जी। कि ये एक नज़म एक ऐसे मुसलमान की है हाँ। जिसने हिजरत नहीं की और वो इंडिया में रहता है। हाँ। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें करने की, तो हम इसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे, हिजरत पे भी बात करेंगे। और ऐसे भी है कि पंजाब में भी बहुत बड़ी तादाद में हिजरत हुई और बहुत जुल्म और उन्होंने सहे और मुश्किलों से यहाँ पहुँचे। हमारा एक प्रोग्राम भी है मैंने पाकिस्तान बनते देखा, जिसमें हम ये चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। हमारे वो जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उन्होंने भी बहुत बड़ी तादाद में हिजरत की। लेकिन मुकाबला इसका नहीं है कि किसने ज़्यादा जुल्म सहे, मुकाबला इसका है कि किसने अपनी मोहब्बत में आकर सब कुछ छोड़ दिया और इस मिट्टी की जो है उसे अपना लिया। इस पर बात करेंगे जी। ज़रूर इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।